की गई है, ये बहुत बुरा है। ठीक है, हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं ये जितनी शांति से रहना चाहते हैं उतनी शांति से नहीं रहना चाहते। अगर हम भी ऐसे अहिंसावादी हो जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? जैसे कि आपने देखा अभी पहलगाम में क्या हुआ, पीछे दिन आपने देखा कि निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। वो तो वहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने आए थे, कुछ लोग कर्नाटक अलग अलग स्टेट से बंदे आए थे, उनके सामने हमारी क्या इमेज रहेगी? क्योंकि हमारे श्रीनगर में आते ही आतंकवादियों के द्वारा हमें उड़ाते जाते हैं। ठीक है, और आपने पीछे ही देखा होगा 2000 से लेकर 2007 तक कि कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ है। कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ है वैसे ही कहीं हमारे हिंदू भाइयों का भी यही हाल हो जाए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि आप इस पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, नहीं तो 2 दिन दूर नहीं है कि हिंदू लोग भी मार काट पे आ जाएंगे, और हिंदू लोग अगर मार काट पे आ गए तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा अपने पोशिंदों को श्रीनगर में भेजकर हमारे टूरिस्ट के ऊपर, हमारे भाई बहनों के ऊपर जो उन्होंने अत्याचार किया है, जो कायराना हरकत की है, ये दोबारा डिमांड कर रही है वो ही बालाकोट स्ट्राइक की। भारत का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री अपने आप में सक्षम है, हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है, लेकिन ये निंदनीय कार्य जो हमारे पाकिस्तान ने यहाँ कश्मीर में जो मौत का तांडव कल किया और हमारे 26 जवान जो बाहर से टूरिस्ट आए हुए थे उनको शहीद किया, हम उन परिवारों की इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और अपने प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी अपनी बहनों की पीड़ा को समझो, अपने बच्चों की पीड़ाओं को समझो और आज न्याय उन 26 परिवारों को मिलना चाहिए। इसी अनुग्रह के साथ हम सबसे मैं यहाँ जो हमारे जन यहाँ प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक एक करके सब उनके चरणों में भावभीनी जो श्रद्धांजलि है वो हम कैंडल्स जला के उन आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और हमारा भारतवर्ष अमनो अमान के साथ यहाँ रहे, सब लोग इकट्ठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पिछले कल जो बहुत ही निंदनीय कार्य हमारे क्या मिलिटेंट्स के द्वारा श्रीनगर के पहलगाम एरिया में जो किया गया है, हम उसको अपने पुरजोर शब्दों के माध्यम से उसको कंडेम करते हैं। और जो पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री कहता है, क्या ये इस्लाम में कहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि ऐसे निर्मम हत्या हम उन टूरिस्टों की, हम अपने उन मेहमानों की करें जो घर में मेहमान आए हुए हैं, जो हमें खाना देने के लिए आए हुए हैं। कश्मीर वो टेररिज्म का अड्डा बन चुका था जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने टेररिज्म को खत्म करके टूरिज्म में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास किया, और आज फिर ये वही उसी रास्ते पे चलना जो पाकिस्तान अपना बाजा बजाना शुरू कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी जब इन्होंने बहुत ही अति कर दी थी तो बालाकोट की स्ट्राइक करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को चेता दिया था कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आज हमारे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारतवर्ष का बच्चा बच्चा इन 26 परिवारों के साथ है, और एक ही आवाज से हम पुरजोर मांग कर रहे हैं कि इन परिवारों को इंसाफ मिले। हम खून के बदले खून मांग रहे हैं। बहुत बहुत अनिल जी चलो ना पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पहलगाम का हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पहलगाम का हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पहलगाम का हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी जी हमें एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, चाहिए, चाहिए। मोदी जी
पालतू कुत्ते, पाकिस्तान के पालतू कुत्ते, पाकिस्तान के पालतू कुत्ते, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, पाकिस्तान के पालतू कुत्ते, पाकिस्तान के पालतू कुत्ते, पाकिस्तान के पालतू कुत्ते, पाकिस्तान के पालतू कुत्ते, देश के गद्दारों की लड़ाई चाहिए, मोदी जी हर बार की लड़ाई चाहिए, मोदी जी हर बार की लड़ाई चाहिए, पाकिस्तान के पालतू कुत्तों को, 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 मोदी जी हर बार की लड़ाई चाहिए को, मोदी जी आगे बढ़े, मोदी जी एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, मोदी जी एक और, मुझे हर बार की लड़ाई चाहिए, मोदी जी आगे बढ़ो, पाकिस्तान के पालतू कुत्तों को, पाकिस्तान के पालतू कुत्तों को, पाकिस्तान के पालतू, पाकिस्तान के पालतू कुत्तों को, पाकिस्तान के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, भाइयों का बदला लेंगे, और हिंदुओं की पेंट खोली गई। हम इतने हिंदू कमजोर हैं कि ये शर्मनाक हरकत हो रही है। और क्या ये लोग सोचते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के पालतू कुत्ते हैं, वो क्या सोचते हैं? अरे चुन चुन के बाहर निकालेंगे उनको, अरे चुन चुन के जो है हिंदू अपना बदला लेगा। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी रेल का उद्घाटन कर रहे थे और 2 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा है। ये क्या सोचते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनोसेंट किलिंग, इनोसेंट किलिंग, इनोसेंट किलिंग, काटने को सजा दो, काटने को माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। कल जो वाक़या हुआ है पहलगाम के अंदर और इनोसेंट लोगों को, टूरिस्टों को मारा गया है, ये दिल को दहलाने वाला एक वाक़या है। पूरे कश्मीर, जम्मू और पूरा हिंदुस्तान दहल गया है, परेशानी में मुबतला हो गया है। और ये इस किस्म का वाक़या करके पूरी वर्ल्ड को जो है इसको निंदनीय कर रही है, इसका कंडेम कर रही है कि ये वाक़या जो इन्होंने किया है वो गलत किया है। टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर की इकानमी है इस पर डिपेंड करती है और पिछले 6 महीनों से खासकर जो पॉपुलर सरकार जम्मू कश्मीर की बनी थी उसकी वो भी लोग
खुश थे कि अब हमें पूरा उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में कि एक शांति स्थापित हो रही है, तभी टूरिस्ट का बहाव जो है जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग जो जम्मू कश्मीर को खुश नहीं देखना चाहते, जो यहाँ शांति स्थापना नहीं करना चाहते, जो यहाँ परेशानियाँ मुब्तला में रखना चाहते हैं लोगों को, जो छोटे छोटे यहाँ किस किस्म के जो इंतजाम किए गए थे उनको ये तहत नश करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है और घोर निंदनीय है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकता है कोई। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह की कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों या पाकिस्तान के खिलाफ? नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इस वक्त सारा मुल्क जो है वो एकजुट और एक मुठ है। हमेशा ये चाहेंगे हम कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना हो, शांति हो यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर में हमेशा इस किस्म का अगर माहौल रहता है, आतंकी माहौल रहता है, तो नुकसान जो है यहाँ के लोगों का होता है, यहाँ के परेशानियों लोगों को होती है, यहाँ के लोगों को शांति में रहना चाहिए होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें ये जो लोग, वो किस्म के लोग जो है आतंकवादी है या अलगाववादी है, वो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं रखना चाहते। हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति हो। ये तभी हो सकती है जब हम सब लोग एकजुट एकमुठ होकर इनका। मुजाहरे हो रहे हैं, पूरा देश इस पे चिंतित है और पूरा देश एक है, उग्रवाद के खिलाफ पूरा देश एक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। अंदर टूरिस्टों की की गई है, इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड जो है वो निंदा कर रहा है। ये हम स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्टेट है। बच्चे बुजुर्ग तमाम अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं कि हम एंजॉयमेंट लेंगे, लेकिन जिस ढंग से कल किलिंग वहाँ की गई, ये एक बहुत ही दुखदायक और दिल को दहलाने वाला। रतन जी, देश आज दिन कायराना हरकतें जम्मू के अंदर देखने को मिल रही हैं। कभी कठुआ के अंदर, कभी डोडा के अंदर, कभी किश्तवाड़ के अंदर। जो सरकार ये कहती है कि हमने अलगाववाद, आतंकवाद को ख़त्म किया। अगर अलगाववाद और आतंकवाद ख़त्म है तो कल ये अंजाम किसने दिया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? न जाने कितने हिंदू भाइयों को वहां पे मौत के घाट उतारने किया। ये कायराना कब तक हिंदू बर्दाश्त करेंगे? कायराना हरकतें कब तक जम्मू के करेंगे? कब तक हिंदू अंदर, कश्मीर के अंदर अलगाव तरीके से अपने चरम बढ़ा? हाँ, इन कड़ी निंदों में, कड़े शब्दों में इनकी निंदा जो बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये देखिए तरह से पाकिस्तान का जलाया जा रहा है और लोगों में, अगर गुस्से की बात करें तो लोगों में कितना गुस्सा जो है वो नजर आया। क्या कहेंगे सर, जो इस तरह की किलिंग देखने को मिली, उसके बाद प्रदर्शन लोगों का जारी है, क्या कहेंगे? सर देखिए, एक इंसानियत के साथ इन्होंने धोखा किया है। अगर हमारे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते थे, कश्मीर को खुश नहीं देखना चाहते, तो हमें पहले बोल देते, हम बॉर्डर को सील कर देते। क्योंकि ये तो गलत है ना। एक इंसान हमारे जम्मू कश्मीर में अपनी फैमिली को लेके घूमने आता है और ये पहली बार इतना इंसिडेंट बड़ा हुआ है, ये ना काबिल तारीफ है। ये तो
इतनी बुज़दिली का काम किया है ना कि ये कश्मीर के भी वो सगे संबंधी नहीं है, क्योंकि कश्मीर का बिजनेस इससे ठप हो गया, जम्मू को फर्क पड़ रहा है, इसमें भाईचारे में कमी आ रही है। और देखिए कि जो बच्चों को लेके अपने बीवी को, अपनी फैमिली को लेके कश्मीर में आता है, वो कुछ दे के जाता है। ये जो मिलिटेंट हैं जिन्होंने ये बिल्कुल गंदी हरकत की है, अगर उस पे मैं अपने आप शब्द रखूं तो उन्होंने ये कश्मीर के लिए एक कुआं खोदा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मिलिटेंट के बीच अपने बच्चे को लेके जाएगा और साथ ही साथ वो वहां पे जाके अपने बच्चों को घुमाएगा। मेरे ख्याल में ये साल 2 साल के लिए, ये देखिए मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमारी सरकार, जो भारत सरकार है, उसे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये टारगेट किलिंग बंद नहीं हो रही है। पिछले दिनों कठुआ में हमारे पुलिस के जवान चले गए। देखिए ये ऐसे हो रहे हैं क्योंकि क्रॉस बॉर्डर तो है ना। मेरे ख्याल में ये डिफेंस मिनिस्टर और हमारे गृह मंत्री को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो आते कहाँ से है। ठीक है, मैं मानता हूँ कोई लोकल भी होगा इनके साथ, लेकिन आते तो शो हुआ है कि 3 लोग बाहर से आए थे, 1 लोकल होगा। गाइड तो हम चाहते हैं कि गाइड खरीद लेते हैं वो पैसे के बलबूते पे, लेकिन वो बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, ये एक पहेली है। इस पहेली को सुझाव करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर हमारा क्रॉसिंग वो करते हैं, वो कैसे आ जाते हैं यहाँ पे और असला बारूद के साथ। ये हमारे बच्चों के लिए खतरा है। कल को हम भी श्रीनगर, जम्मू में रहते हैं, हम श्रीनगर अपने बच्चों को कैसे लेके जाएंगे। ये टारगेट किलिंग जो हुई है, और ये कहने को और सुनने को मिल रहा है कि स्पेशल हिंदुओं को टारगेट किया गया। जे उनकी मंशा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम पे वो लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, ये वो भूल जाएं। हमारा भाईचारा वैसा है, वैसा ही बना रहेगा। लेकिन मिलिटेंट हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। जो चिट्टा बेचता है वो हमारा दुश्मन है। जो हमारे हिंदुस्तान को, क्या जम्मू कश्मीर को गलत बोल रहा है, खोखला कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है। इसमें हम इंडिया गवर्नमेंट के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर देखिए, छोटे छोटे बच्चों का रोना, एक हस्बैंड का मरना, जो पिछले दिनों, थोड़े दिनों में शादी हुई थी, उसको भी टारगेट किलिंग में ले लिया। उस बीवी पे, उसकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जो भी वहां पे शहीद हुआ है, हम नहीं करेंगे कि मिलिटेंट ने ये मारा है उनको, वो शहीद हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन एक बात है, हम उनकी फैमिली के साथ छाना बशाना बैठे हैं, उनके लिए हम ये प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हम कर क्या सकते हैं, यही है, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, रोएंगे, 10-13 दिन शोक मनाएंगे। लेकिन हमारी इंडिया गवर्नमेंट की, भारत सरकार को इस पे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा गलमे में हाथ डाल रहा है, कॉलर को हाथ डाल रहा है, हम भी उनके कॉलर को हाथ डालें, क्योंकि उसको पता चले कि वो कैसे बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास आता है और हमारी टारगेट किलिंग करके ले जाता है। इनोसेंट लोगों को मार के चले जाते हैं। ये हिंदुस्तान को और भारत सरकार को, गृह मंत्री को और डिफेंस मिनिस्टर को ये इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आज श्रीनगर में हुआ है, पहले जम्मू में हुआ था, कल हमारे घरों में कहीं भी हो सकता है। इस पे बिल्कुल हम भी तो साथ दे रहे हैं, पब्लिक इनके लिए रो रुक रही है, और ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये टारगेट किलिंग बंद होनी चाहिए। वरना ये, मेरे ख्याल में, ये कहीं एक ना एक दिन कहीं यहाँ बुरा हाल ना हो जाए। वो संताली तो हमें करनी नहीं है, क्योंकि वो करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो। लेकिन एक बात है, जो एक ममदन मरा है, वो हमारे हिंदू को बचाते बचाते, फायर गोली के, वो अपनी बंदूक छीनते भी वो आज मरा हुआ है। लेकिन वो नहीं चाहते। लेकिन ये जो गलत लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये दंगा फसाद होता रहे। लेकिन हमारे भाईचारे को हम कायम रखेंगे। हम कोई प्रोटेस्ट के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, भारत सरकार को ये इस पे रोशनी डालनी पड़ेगी और सोच विचार करनी पड़ेगी कि ये बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आते हैं हमारे। शुक्रिया जी। बता जी क्या कहेंगे आप? मैंने भारत को सर, मैं जी चाहते ने भैया हैं अपने जमाने का बदल लाने चाहते हैं। जेडे पहलगाम में जेडे आतंकी हमले होए है, अस पाकिस्तान की करारा जवाब देगे और आने दिनों में जी साड़ी पीढ़ी है, जेडे युवा और जेडे मिलिटेंट बनी आए ना, उनके साथ कार्रवाई की थी और साड़ी किलिंग टेररिस्ट हुई है। और जेडे साढ़े कल उन्होंने जवान शहीद किए ना, पहलगाम गए थे घूमने वास्ते, तो अस पाकिस्तान की करारा जवाब देगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद है। और जी राकेश जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से किलिंग हुई है कल? सर, इट शुड बी कंडेम कि ये वैसे तो ये कभी भी होना चाहिए कि ये टारगेट किलिंग, अगर आप पहले तो वो टूरिस्ट प्लेस है,
वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे हर तरह के जैसे वो 16 तारीख को जिनकी शादी हुई है और न्यूली मैरिड कपल था, वो वहाँ पे अपनी वेकेशंस एंजॉय करने के लिए गए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि वो हेडलाइन होके वापस आएंगे। आज वो हर न्यूज़ में, हर मीडिया, सोशल मीडिया पे वो एक हेडलाइन बन के वापस आए। तो ये कंडेम होना चाहिए, ये टारगेट किलिंग बंद होनी चाहिए। कभी उड़ी होता है, कभी पार्लियामेंट होता है, कभी पुलवामा होता है, आज ये पहलगाम हो रहा है। तो ये जो टारगेट किलिंग होती है, ये हमेशा हिंदुओं को प्रॉपर एक टारगेट किया गया है, हर तरीके से किया गया है, और ये बंद होनी चाहिए। ये हर तरीके से इसका हम रोष प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और ये हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। जी सर, क्या मैसेज है आपका? देखिए, जैसे वो वहाँ पे टूरिस्ट घूम रहे थे, उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाना, ये कायरता, बहुत बड़ी ज्यादा कायरता है। और मैं भारत सरकार से यही अपील करता हूँ कि उनको एक एक बंदे को ढूंढ के उनकी कायरता का उनको ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिन्होंने ये करवाया है, जैसे कि हमने जहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी हमारे मोहल्ले के सब लड़के यहाँ पे हैं, मैं इनसे भी अपील करता हूँ, ये भी भारत सरकार से अपील करें कि उनको जिन्होंने भेजा है पाकिस्तान ने, उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, आपको तस्वीरें हमने जम्मू के बाऊ फोर्ट इलाके की दिखाई है। यहाँ पर एक पुतला जलाया गया है। कल से ही लगातार जम्मू में इस तरह की घटना देखने को मिली है। और पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में कल इतनी दर्दनाक घटना जो है वो घटी है, उसके चलते आज जम्मू के हर चौक चौराहे पर जो है इस तरह की प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर के हर चौक चौराहे और हर जगह पर इस तरह के प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। और आज शाम की बात करें तो जम्मू के बाऊ फोर्ट इलाके में इस तरह से आज टायर जलाकर अपना रोष जो है युवाओं ने प्रकट किया है, उसी की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। इस खबर को देखने के बाद इस जम्मू बंद की कॉल को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जो है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका इसका दुख है उस चीज़ का, हम यहाँ पे खड़े और कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। जिस तरह से हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये हमारा भाईचारा है, मतलब काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपस में मिल के रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जो हमें दरार डालने की कोशिश करते हैं, तो उनकी ये कोशिशें जो है वो नाकाम हो जाएगी। और जैसे ज़हूर साहब ने कहा कि सबसे पहले कि जिन लोगों ने इन टेररिज्म को साथ दिया है, मतलब ऐसा कहे कि OGWs जो होते हैं, जो इनको फूड शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ भी एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले टाइम पे लोग याद रखें कि अपने देश के साथ गद्दारी करने की सज़ा क्या होती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो इस इंसिडेंट में इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऊपर वाला करे उनको, उनकी आत्मा को शांति दे। और जो ज़ख्मी हुए हैं तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए, वो अपने परिवार के पास जाए। बाकी हमारी जो सिंपैथी है वो उनके परिवार के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करूंगा कि जो वहाँ पे टूरिस्ट है उनको कहीं सेफ साइड पे ले जाए। बाकी थैंक यू जी। मेरा नाम संजय बाबा जी है और ये गोस्वामी बस्ती कासिम नगर वार्ड नंबर 47। और आज इन्होंने जो ये पहलगाम में जो गलत कार्य हुआ है उसके लिए सारी पब्लिक दुख मना रही है। और हम हिंदुस्तान का ये अपील करेंगे कि अहमदाबाद ऐसा वो कर्म ना हो। वंदे मातरम। हालात बने हैं, दुख है हमें इस बात का, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये हमारी अपने, हम एक मुट्ठी में रहने वाले। ये उत्तराखंड की धरती है, हमारे बीच में जो भी एक ऐसा कौम करता है वो गद्दार होता है। अपने भाइयों का खून कर रहे, अपनी बहनों के स्वाद लूट रहे, कोई सानित है? कोई भी कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा भाईचारा आज से नहीं, श्रीनगर से ये छोटे छोटे थे, आज से नहीं, गुजरनगर में जब ये छोटे थे, हमारा भाईचारा उससे बना हुआ है। हमने कभी नहीं लड़े, हमने कभी कौमी मसले नहीं किए। ऐसा मसला करते हैं, ये फुट पा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में फुट पा रहे हैं। ये लोग नहीं ऐसे होते, ऐसे गद्दारों को
मुंह काला करके और गोली सामने मारी जाए। मैं सरकार से यही विनती करूंगा। इसमें इस वक्त सबसे पहले तो हम जो पहलगाम में जो हुआ उसको पहले हम कंडेम करते हैं, और कंडेम्ड लफ्ज़ आज आप देख रहे हैं कि हर कोई कंडेम्ड वर्ड भी एक छोटा वर्ड पड़ गया है, जिस तरह की वहाँ घटना घटी है। तो एक किस्म का ये एक कत्लेआम जैसा हुआ है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि लोगों को पूछ के और रिलीजियस बेस के ऊपर ये जो हमें बताया जा रहा है कि पूछ के और कि कौन हो कहाँ से, तो हम इनको टेररिस्ट कहते हैं। और टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं है। इनको टेररिस्ट को बजाय गोली पे, अभी तो मैं ये कहूँगा कि गोली मारने के को अरेस्ट करके किसी चौक के ऊपर लटका देना चाहिए, ताकि जो आने वाले वक्त है उसमें एक मिसाल बने कि हम लोगों ने कि क्या मतलब कि यहाँ से कोई बंदा जो है वो गलत कदम उठा सके। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकता है कि इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इनके जो हैंडलर्स हैं या इनके पीछे हैं या जिस तरह से भी है, इनके साथ किसी ने भी कहीं पे भी हाथ भी मिलाया उन तक को भी ना छोड़ा जाए, और सबको जो है वो वहाँ पे बंद किया जाए, और उसके बाद इसकी एक प्रॉपर तरीके से तहकीकात हो कि ये पहुँचे कैसे, इनके पास कहाँ से इतना असला किस तरह से चला, कहाँ से आया, और जो रास्ते में जिन्होंने भी इनकी मदद की है उन सबको जो है वो इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि जो आने वाले वक्त में याद रखी जाए। और मैं इस वक्त सब लोगों से आपके चैनल्स के थ्रू मैं एक अपील करूंगा कि भाई कि थोड़ा सा काम रहे, शांति बनाए रखें। हमारा जो प्यार बना हुआ है जम्मू में, खासकर जो जम्मू गुलदस्ता है, आपने देखा कि आज जम्मू पूरा बंद है, और किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि जी क्यों बंद की वजह है। तो एक हम सिर्फ श्रद्धांजलि ही उनको भेंट कर सकते हैं जो इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और जो इस वक्त जख्मी हैं उनके लिए भी दुआ है कि वो जल्दी से रिकवरी करके अपनी फैमिलीज़ के साथ चले जाए। तो इसके अलावा तो हम और ज़्यादा नहीं है। जहाँ हमारी ज़रूरत, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारी ज़रूरत पड़े, या हमारी एजेंसीज़ को हमारी ज़रूरत पड़े, या पुलिस को हमारी ज़रूरत पड़े, ये जितना यूथ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त कासिम नगर की बस्ती में हैं, तो यहाँ पे जितना यूथ इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, ये सारे का सारा पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये सारे वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। तो लिहाजा मेरी फिर एक अपील है कि शांति को बनाए रखिए और आप सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करने दीजिए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। गद्दारों को दूर दूर हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। Zimbabwe!
रिक्शा यहाँ पर आया कोरे में और इनकी पुलिस जो उनके जिला अंदर है वो लाठीचार्ज कर रही है। शर्म आनी चाहिए बात लहरें मुझे बढ़ना करा जी सर, जिस तरह से कल एक कायराना हमला जो है वो पर्यटकों पर हुआ है, तो क्या कहेंगे इस विषय? ये हम तो घोर निंदा करते हैं और इसी सिलसिले में आज कांग्रेस ने भी ऑल पार्टी के साथ आज जम्मू बंद का आह्वान किया था। और बड़ी दुखदाई घटना है और हमारी कांग्रेस की पूरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ में जो कल शहीद हुए पहलगाम के अंदर। और आज कांग्रेस ये डिमांड करती है कि कम से कम हमेशा हम तो यही कहते हैं कि टोटल फेलियर हुए ऐसे किया गया ये चीज़। मैंने पहले अपने वक्तव्य में ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री कहते हैं। आपने देखा होगा जब वक्त बोर्ड पास हुआ मौलाना और उन्होंने ऐसे बोला कि हमारे कौन से ऐसे कुरान में लिखा गया है जिसमें धर्म को बांटा जाता है। धर्म सबको जोड़ना सिखाता है, अहिंसा का मार्ग नहीं दिखाता। मेरी बात सुनिएगा, पाकिस्तान का ये निंदनीय कार्य जो है भारत मुंह तोड़ जवाब अपने जो कार्यों के माध्यम से देगा। आप विदिन डेज में देखेंगे कि पहले पाकिस्तान कायराना के बालाकोट पे जो स्ट्राइक हुई थी उसका जवाब उसके माध्यम से जवाब दिया गया और आज फिर ये 26 लोगों को बचेगी। भाई इधर को पुतले ही आगे लानी है, कोई लात नहीं मारे कोई थोड़ा पीछे आइए मेरे
ये कहाँ है? कहीं ना कहीं उस पुतले पर लाठियां बरसाई जा रही है क्योंकि जो रूस है मुर्दाबाद के नारे लगे पाकिस्तान पाकिस्तान का नक्शा जो इस धरती पे है करना चाहिए क्योंकि ये रोज रोज की लड़ाई कभी अभी 2019 में 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, वो जख्म अभी भरा नहीं था कि दूसरा जख्म इन्होंने दे दिया। कितनी बार ये जख्म हम सहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं और जो नेशनल मीडिया उनको भी ये कहना चाहते हैं, ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए कि पाकिस्तान का नक्शा जो हिंदुस्तान से मिटना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपुंजान का सीना बोलते हैं, वो शपुंजान का सीना दिखाने का टाइम आया है। अगर फैसला लेना है हम जम्मू कश्मीर वालों के लिए तो आर पार का फैसला लेना होगा। कश्मीर विधानसभा में जो लोग पाकिस्तान we want गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। गृह मंत्री काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, गृह मंत्री काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, गृह मंत्री काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। और अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने। तकरीबन जम्मू कश्मीर के हर जिला में आतंकवाद बढ़ा है। उसी के चलते जो कल अटैक हुआ और जिसमें हमारे बच्चे मारे गए, अभी न्यूली मैरिड जो कपल गया था पहलगाम में, उनको मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं इस मोदी सरकार को और अमित शाह को और जो सिक्योरिटी एजेंसी है इनकी, यार एक गोली चलती है तो जहां पर कठुआ की बात करूं तो पुलिस इकट्ठी हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर मिलिटेंसी है और 3 दिन से वहां पर ना ही कोई पुलिस थी जब पुलवामा अटैक हुआ और ना ही जहां पर कोई पुलिस थी, ना ही आर्मी की कोई वहां पर फोर्सेस थी। तो कहने का मतलब ये है जैसे पुलवामा अटैक हुआ वैसे ही ये अटैक हुआ। जहां पर जो सत्यपाल मलिक जी थे उन्होंने अपने पर साफ इल्जाम लगाए कि उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया और दोषी सरकार है। आज तक पुलवामा अटैक हुआ उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उरी अटैक हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जब कांग्रेस के लोग, जब आम लोग इनसे सवाल करते हैं तो ये बोलते हैं कि देशद्रोही है। क्या सवाल करना देशद्रोही है?
वहां पर जब 36-37 लोगों पर गोलियां चलाई गई, आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा लगा, वहां पर एक ही फोर्सेस का आदमी नहीं पहुंचा। तो ये नलायकी किसकी है? ये अमित शाह की नलायकी नहीं है। जम्मू कश्मीर आपने झूठी बनाया, 370 हटाया। लोगों मेरी बात सुन लो, जम्मू कश्मीर के लोगों जो हिंदू मुसलमान बटे हुए हैं, 370 का मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। 70 सालों में जितनी भी सरकारें रही वो मिलिटेंसी के खिलाफ रही, और आज ये जो सरकार 11 साल से सरकार जो इस जम्मू कश्मीर में उस देश में है, इन्होंने मिलिटेंसी बढ़ाई है, इन्होंने हिंदू मुसलमान बढ़ाया है और आम लोगों को मारा है। आम शहरी जो कश्मीर का आम शहरी है वो कभी नहीं चाहता है कि मिलिटेंसी वहां पर हो, क्योंकि लाखों करोड़ रुपया वहां पर आना था। और अप्रैल महीने में जो अटैक होना, एक तरफ से उन पर भी हमला है। तो मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, लोगों को जागना चाहिए। और इतनी गुंडागर्दी होगी, हमारे पत्रकार भाई सवाल करते हैं, मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस की कोई गलती हुई है, पत्रकार भाई मेरे से सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं हो सकता जवाब तो मैं माफी मांगूंगा। यार इतनी गुंडागर्दी हुई, हमारे राकेश शर्मा जी, उन पर हमला किया गया, अरुण कृष्ण जी हमला किया गया। ये हमारा सोशल मीडिया, लोकल मीडिया यही तो है जो लोगों की आवाज उठाता है, और जो नेशनल मीडिया है वो तो बिक चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस तरह की गुंडागर्दी जो बीजेपी के लोगों की हम नहीं चलने देंगे। यार क्या हुआ, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया। और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम एसपी दफ्तर के बाहर बैठेंगे, जहाँ पर धरना लगाएंगे। जिन्होंने भी हाथ उठाया है उनको गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद, 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 जय, जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। बुला लो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी जी क्या कहेंगे जो कायरा हरकत कल अटैक को लेकर आतंकवादियों ने जो है टूरिस्ट पे की? कटरा के देखो वो टूरिस्ट पे नहीं थी, अगर आप बोलो टूरिस्ट पे थी, टूरिस्ट पे तो की थी, बट वो पैंट खोल के चेक करके गोली मारना, वो क्या किसकी निंदा करें हम यहाँ पे? देखो यहाँ तो अभी न्यूज़ भी आ गई है कि कश्मीर के अंदर जो लोकल है उनका भी हाथ था इसमें। आज कश्मीर वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हम एक बड़े काम से कर रहे हैं, हमें पूरी जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ
पे उनकी प्रॉपर सहायता करते हैं। तो आपके ही दो जो कश्मीरियत की बात करते हो, आप ही के कश्मीर के लड़के हैं जिन्होंने ये किया। मेरे ख्याल से मेरे से भी छोटे होंगे। आप किसी हमारे यहाँ पे किसी को कह दो किसी को पत्थर मारने के लिए नहीं मार पाएगा, और वहाँ पे किसी को बोल दो ना किसी का गला भी काट दे तो 2 मिनट में काट देंगे। ये है वहाँ की कश्मीरियत और ये है यहाँ की हिंदुत्व, फर्क यही है। अभी क्या लगता है ये गुस्सा जो है जब तक मोमबत्ती जल रही है तब तक रहेगा या गुस्सा ये बरकरार रहेगा? देखिए हमारे गृह मंत्री तो रातों रात वहाँ पहुँच गए, जी साहब भी वहीं पे हैं, अभी कुछ तो चल रहा होगा। बट हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, एक कैंडल लाइट मार्च निकाला है, बाकी वो हमसे बड़े हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। बाकी हमारी तरफ से यही है कि ये उन आत्मा को श्रद्धांजलि के लिए कैंडल जलाई गई है। ये भी हमारे धर्म में नहीं है, बट श्रद्धांजलि के लिए हमें कुछ तो करना था, तो ये उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमारा प्रयास कह लीजिए, ताकि उनको जल्दी से जल्दी श्रद्धांजलि मिले और उनके जो ये जिन्होंने एक कायराना हरकत की है जल्दी से जल्दी इसका बदला हो। देखिए यहाँ तो माँ भगवती साक्षात यहाँ पे बैठी है, आज तक तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, ना हो पाएगा। तो पूरा भरोसा है हमें, जब तक वो है हमें एक ये जितने भी हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। माता रानी है तो जितने श्रद्धालु आ रहे हैं बेशक आइए। आज तक 50 साल 1950 से अभी तक तो कोई अटैक हुआ नहीं है, ना ही आगे होगा। बस माँ भगवती है कि अपनी कृपा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें कितना गहरा रोष है। आज आपकी हम यही कहना चाहते हैं कि इनकी भयंकर से भयंकर मौत होनी चाहिए। इनको ऐसा टांगे ना उधर चौक में कि अगली बार इनको आने से ही पहले ही डर लगना चाहिए, कि अपनी मौत देख के डर लगना चाहिए इनको। अंदर आने से पहले ही इतना इनको वो जाना चाहिए इनकी जगह। अभी सरकार से आपकी क्या डिमांड है? क्या हम यही कहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी ढूंढिए और इनके साथ जल्दी से जल्दी इनको ढूंढ के उधर टांगा जाए लाल चौक में। फिलहाल देखिए भी यहाँ पे आए हुए हैं। इसके ऊपर सर्वनाश होता है। माता रानी सबका पूरा करेगी, लेकिन हर हिंदुस्तान वालों का कभी पूरा नहीं होगा। हम सब एक है, सब एक। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जोर से बोलो भारत माता की, जय माता दी। तो कुछ और यात्री भी यहाँ पे आए सर, कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से आए। क्या कहेंगे सर जो कल हरकत की आतंकवादियों ने? सर एक सवाल पूछना चाहूँगा जी, काफ़ी सारे श्रद्धालु इस समय डर में हैं कि उनका कहना है कि हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। इस अटैक को लेकर काफ़ी डर उनमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इस समय कटरा का कैसा माहौल है, क्या कहेंगे? जी कटरा की सिचुएशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी है? ये हुआ तमाम सब एकदम सेफ है, किसी को कोई चीज का डर नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। अटैक का बदला लिया, हर अटैक का बदला लिया, तो हम तो अभी भी भरोसा है। जी क्या नाम है, कहाँ से आप आए हैं? और जो कल हमें पता लग जाए जो कल अटैक हुआ जिसमें 30 से अधिक श्रद्धालु की यहाँ पे जान चली गई, क्या कहना चाहेंगे? उसको कैसे देखते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कितना भी करो, कितना भी मारोगे, तो भारत सब एक है। इतना होने के बाद में भी भीड़ देखो कम नहीं हुई है। माता के दरबार में ऐसे ही यात्री आते रहेंगे। और मैं तो ये बोलती हूँ, मुझे गोली भी लग जाएगी ना तो भी माता के दरबार में ऐसे ही आते रहूंगी, मैं कभी नहीं रुकूंगी। कितना भी मर जाएंगे ना तो भी माता के दरबार में ऐसे पाकिस्तान सब एक, सब एक, एक है। ये काम किया सजा मिलनी चाहिए। ये चाहती हूँ किसी के घर में बेटा कम हुआ है, किसी के माँ कम हुई है, देखो मैं ये चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे कानून, बस ये चाहती हूँ मैं। और कितना भी कुछ करे तो भी हमारा भारत सब एक है, हम अलग कभी नहीं होंगे। मैं मातृशक्ति हूँ लेकिन कभी अलग नहीं होंगे। छोटे बच्चों से लेके और बड़े तक भी एक ही आवाज उठेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब हिंदुस्तान एक है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको डर है? आने वाले श्रद्धालु से ये कहना चाहती हूँ कि कितना भी हो, बम धमाका सुनो, कुछ भी सुनो, लेकिन जरूर आना है, उनको दिखाना है कि हम सब एक है। आप कितने भी जुल्म करो, कितने भी बम धमाके करो, लेकिन हम आएंगे जरूर। हम नहीं किसी के कहने से भी नहीं रुकेंगे, हम आएंगे, हर साल आएंगे। हो सके तो माता बुलाए तो हर महीने के महीने आएंगे हम, बिल्कुल, लेकिन रुकेंगे नहीं, कभी नहीं रुकेंगे। माता रानी का साथ है हमारे सर के ऊपर, हम नहीं रुकेंगे कभी। धन्यवाद। जय माता दी।
प्रदेश से आए हुए हैं जी, कुछ और भी श्रद्धालुओं से यहाँ पे बातचीत करेंगे। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पे? मैं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ माता वैष्णो जी के दर्शन करने। और जी जी, कैसे देखते हैं जो कल अटैक हुआ, जिसमें जो अटैक किया गया है धर्म को पूछ के, नाम पूछ के, ये बहुत निंदनीय है। हम लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं माता वैष्णो के दर्शन करने, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, सारी चीज़ें, ये टूरिस्ट के लिए बहुत गलत हुआ है। ऐसे पाकिस्तान, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को इसी भाषा में जवाब देना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी दुबई में थे, वो भी भाग के आए वहाँ से, और अमित शाह जी रातों रात पहुँचे हैं। इसका जवाब उसी भाषा में उनको दिया जाएगा। हम लोग अपनी छुट्टी लेके और सारी चीज़ें लेके यहाँ पे आते हैं, समय देते हैं, और ऐसा देख के कल से घबराए हुए हैं। और कल से यहाँ पे सब कुछ बंद था, 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। ऐसा होना बहुत निंदनीय है। इनके भाषा में ही यही जवाब दिया जाए, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। अगर ऐसा यहाँ होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है इसके लिए प्रशासन बहुत कड़े कंडे अपनाएगी, और आना चाहे वो आए, आगे आते रहें, इसमें कोई वो नहीं है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। धन्यवाद। कल पहलगाम में जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो निर्दोष 28 लोगों की हत्या की गई, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आकाओं को कि हिंदुस्तान से पंगा लेना आपको बहुत भारी पड़ेगा, और ना ही हिंदुस्तान की फौज को कम समझे। हम घर में घुस के मारेंगे। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, इस दफा हिंदुस्तान की जो आर्मी है आपको घर में घुसकर मारेगी, और बुरी तरह से आपके जो आपने वहां पर अपने अड्डे बना के रखे हैं उनको उखाड़ कर फेंकेगी। और जैसे कि आपने गिन गिन कर उनका नाम पूछकर आपने 28 लोगों को बेरहमी से मारा है। आप जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एकता को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर में एक है और एक रहेंगे। बाहर से आए हुए जो पाकिस्तानी उनके आका हैं वो जम्मू कश्मीर में आकर जहां पर कभी कामयाब नहीं हो सकते। शिवसेना इस बात का कड़ा विरोध करती है, और आने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हम सरकार से ये अपील करते हैं, खासकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहते हैं, जैसे कि थोड़ी ही देर के बाद अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है, तो इस दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाए जाए और यात्रियों की सुरक्षा जो है पुख्ता की जाए। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। आतंकवाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद। जय मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आतंकवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम सब ने यहाँ पे, आप देख रहे हो, यहाँ पे शहर के अलग अलग इलाके से आए लोगों ने, हमने जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है, जो गोल मार्केट से होते हुए फवारा चौक पे संपन्न होगा। आज हम यह केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा रद्द किया और हिंदुस्तान में वापिस आए, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी,
जो कि 6 दिन के अमेरिका दौरे पे थे, वो भी अपना दौरा रद्द करके आज भारत वापिस आए हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति चलती रहेगी, लेकिन जब देश की सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो राजनीति कैसे होगी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक 2 कौड़ी का देश है, खाने के लिए वहां पे रोटी नहीं है, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े मुगल हिंदुस्तान से ये जो आए दिन यहाँ पे आतंकवाद फैला रहा है, आज हम यह मांग करते हैं, हमें केंद्र सरकार, वह हम कहेंगे कि गृह मंत्रालय, ये कोई राजनीति का मौका नहीं है, हमें पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकना है। आज हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आज पूरा देश एकजुट होकर केंद्र सरकार को हम बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है, लेकिन अब पाकिस्तान मुर्दाबाद जब कोई घटना होती है तो हम सब लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने चेतावनी दे दी। हम मांग करते हैं इस बार पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो देश है वो मुर्दा होना चाहिए, नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं हमारा देश है, प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी की नहीं हमारे भी है, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये गृह मंत्रालय का फेलियर भी इसको इन्होंने मानना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा सैलानी इकट्ठे हुए हैं, वहां पे कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। इसका मतलब कि 30 मिनट के बाद वहां सिक्योरिटी फोर्सेस आ रही है। सिक्योरिटी का लैप्स कैसे हुआ है, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, हम मांग करते हैं कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जैसा कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं एक बार फिर से ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। जो लोग मारे गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल हैं उनको भगवान जल्द स्वस्थ करे। बंद करो, बंद करो, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, बंद करो, 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 कातलों को पेश करो, कातलों को पेश करो, कातलों को पेश करो, कातलों को पेश करो, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, कातलों को पेश करो, कातलों को पेश करो, कातलों को जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी पेश करो, कातलों को पेश करो, टूरिस्ट हमारी जान है, पेश करो, टूरिस्ट हमारी जान है। इसमें हर एक इंसान, इसमें दुख जो है सबको है, कश्मीरी सब अवाम जो है दुखी है इस जो ये सानिया हुआ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो आज जो प्रोटेस्ट मार्च सुबह भी निकाला है, इस वक्त भी निकाला, पूरे दिन को यहाँ के अवाम जो है, यहाँ की हर एक गली में प्रोटेस्ट मार्च निकला गया। इसका मतलब है कि सब परेशान है इस सानिया से और सब कंडम करते हैं इस सानिया को। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि जब जब कश्मीर में हालात सुधर जाते हैं तो ऐसे हालात बन जाते हैं, और ऐसे हालातों के लिए जिम्मेदार जो है वो आप सबको पता है पाकिस्तान। और हमेशा जब यहाँ पर अमन आता है, जब जब यहाँ तरक्की होती है, तब तब यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ा हो जाती है। जो हमारे नेबर्स हैं उनको ये रास नहीं आता है कि हमारा जो जीडीपी है वो कहाँ पर पहुंच गया है और उनका जीडीपी कहाँ पर है, और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे अटैक जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो ये भी एक उसकी एक कड़ी है जो कि उन्होंने ऐसा वहाँ पर तांडव मचाया है। हम चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमित शाह जी से, मोदी जी से ये अपील करना चाहेंगे, जिन्होंने भी ये किया है उनको जहन्नम तक पहुँचाएं, उनको सजा मिलना चाहिए। और जो ये लोग जिनका कत्लेआम हुआ है, हम दुआ करते हैं उनको जन्नत में उनका नसीब हो, जन्नत नसीब हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे कश्मीर के अवाम को कि आप इस जो भी ये दुखभरी प्रॉब्लम्स हो गई है, जो भी ये प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए सबको निकलना चाहिए और इसको कंडम करना चाहिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो।
नहीं चलेगी। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। होश में आओ। बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी बंद करो। होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ। बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दी नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान, पाकिस्तान, बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मंजूर ना मंजूर। दहशतगर्दी नामंजूर, बंद करो, बंद करो। कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हर समय यहाँ पर पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आते हैं और यहाँ वो हमेशा कश्मीर को और कश्मीर की आवाम को लोहीलुहान करना चाहते हैं। उनके खिलाफ आज हमने यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा यहाँ की ट्रेड को, यहाँ के जो सोशल सिविल सोसाइटी के लोगों को, यहाँ जो आम लोग हैं उन्होंने आज सोशल बाइकआउट किया और पाकिस्तान को इस नाकाम हरकत के लिए यहाँ से मैसेज चली गई है कि अब यहाँ का मुसलमान, यहाँ का कश्मीरी आपकी झूठी बातों में, झूठे वादों में नहीं आने वाला है। ये कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और हम यहाँ पर कोई भी दहशतगर्दी या किसी भी मारधाड़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर अमन चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। देखिए, जब भी यहाँ पर अमन का माहौल आया हुआ है तो पाकिस्तान को कभी ये रास नहीं आया। जब आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ 2019 में, उसके बाद यहाँ पर ऐसे कोई मामले नहीं हुए, यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं हुई, यहाँ पर गन नहीं चलते थे, यहाँ पर टीयर गैस नहीं चलते थे, यहाँ पर लोगों के जो बच्चे नहीं खोए जाते थे, यहाँ माएं अपने लगते जिगरों को नहीं खोते थे। तो ये पाकिस्तान को रास नहीं आता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये कश्मीर एक डेवलप्ड कश्मीर हो। वो ये उनको भी, ये हमें भी अपने जो कश्मीर पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। जहां वो अपने पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, चाइना जाके, बाकी मुल्कों में जाके भीख मांग रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। वो हमें भी चाहते हैं कि हम भीख मांगे, लेकिन हम हमेशा हिंदुस्तानी थे और यहाँ पर हम कभी भी ये पॉसिबल नहीं होने देंगे कि आप यहाँ पर खून खराबा करेंगे, यहाँ के हालात खराब करेंगे, यहाँ के लोगों को मारेंगे। यहाँ एक शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मोदी साहब और अमित शाह जी का, जिन्होंने वोट तो हिंदुओं का लिया है, लेकिन वो हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि अगर ऐसे ढूंढ के हिंदुओं को मारा जाएगा, अगर ऐसे हिंदुओं को जो कि वेकेशन के लिए गए हैं उनको ढूंढ कर मारा जाएगा तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। आज हिंदू ये सोच के मोदी जी को सरकार में लाया था कि हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। मोदी जी की सरकार हिंदुओं की सरकार है, लेकिन आज गिनकर, नाम पूछकर 28 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हमारे लीडर्स बोल रहे हैं वो पिलग्रिम थे, वो टूरिस्ट थे। वो टूरिस्ट नहीं थे जनाब, उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। और मैं ये इस चीज का कड़ी निंदा करता हूँ कि अगर मोदी जी हम हिंदुओं को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अगली बार हिंदू बोलकर वोट मांगे।